स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, चाय व्यापार के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ये सफ़र एक प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट हो, इसलिए मैं इसको बेसिक से स्टार्ट करना चाहूँगा। चाय के ग्रेड्स के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि चाय के ग्रेड्स क्या होते हैं। मैंने आपको चाय की टेस्टिंग के बारे में भी बहुत कुछ बताया है, मगर फिर आज मैं आपको एकदम बेसिक से, यह जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। यहाँ से हर एक वीडियो जो प्रोफेशनल अंदाज में होगा बिल्कुल नया होगा और चाय व्यापार की आपको कंप्लीट जानकारी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीटीसी चाय, जो सबसे ज़्यादा चाय हमको लगती है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसके ग्रेड मैंने आपको इससे पहले कई बार बता चुका हूँ कि इसके ग्रेड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके क्या नाम होते हैं, उसके दाने की साइज़ क्या होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि यह सीडी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। सीडी यानी चूरामनी डस्ट, सीडी यानी चूरामनी डस्ट, ये बिल्कुल पाउडर चाय होता है। इसके बाद डी आता है, इसके बाद आप पीडी ले सकते हैं, इसके बाद आप पीएफ ले सकते हैं, इसके बाद आप बीपीएसएम ले सकते हैं, इसके बाद आप ओएफ ले सकते हैं। यहाँ जो ग्रेड के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये सब बारीक चाय होती है, बहुत छोटी चाय होती है जो होटल में चलती है। ओएफ तक के जो चाय के ग्रेड के नाम आपके सामने हैं, तो यहाँ सारी की सारी चाय होटल में बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन कुछ राज्य में फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में डस्ट से जुड़ी ओएफ तक के जो चाय होती है, ये महाराष्ट्र में काफ़ी पसंद की जाती है। इसके बाद जो सफ़र चालू होता है वो होता है बीपी। अब यहाँ से दानेदार जो साइज़ है वो तो पीढ़ी से चालू हो चुकी थी। अब दानेदार चाय और पाउडर का जो मैंने फ़र्क बताया है कि सीडी और डी जो होता है ये बारीक चाय होती है। इसके बाद जो चाय चालू होती है बीपीएसएम से, ओएफ और पीएफ, जिसको मैं कहूँगा बीपी, बीओपी, बीओपीएसएम, बीओपीएल और बीपीएस, ये जो सारी चाय है मोटी और दानेदार चाय होती है। यहाँ ज़्यादा पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली चाय है, चाहे फैमिली हो चाहे होटल हो। तो यहाँ जो ग्रेड है इसके मोटा मोटी कई बार मैं बता चुका, इसलिए इसका टाइम मैं आप स्पेंड नहीं करूँगा ज़्यादा। इसके बाद टेस्टिंग की प्रक्रिया होती है। टेस्टिंग की प्रक्रिया क्या होती है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक कप लेते हैं, है ना। एक कप लेने में उसमें 2.5 ग्राम उसमें चाय पत्ती डाल देते हैं। चाहे वो आपको किसी भी गार्डन की हो, किसी भी प्राइस की हो, ये आपको शुरुआत में पता नहीं चलता, ये आपको बाद में पता चलता है उसका वैल्यू क्या है। अगर आप पहले से ही तय कर लोगे चाय के ग्रेड को देखकर, उसको अपीयरेंस को देखकर, तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ जो आपको प्रक्रिया बताई जा रही है, इस प्रक्रिया को आपको बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है कि आपने कप लिया, उसमें 2.5 ml चाय पाउडर आपने डाला। इसके बाद आपने खौलता हुआ गर्म पानी जो है तो इस कप में डाल दिया और 5 मिनट या 4 मिनट, आप 4 मिनट रखेंगे इसको। 5 मिनट भी बहुत लोग रखते हैं, लेकिन 4 मिनट रखिए आप। 4 मिनट इसको बिल्कुल ये इसको इस तरह से ढाँप कर रख दीजिए आप। अब 4 मिनट का इंतज़ार कीजिए ताकि वो सारी जो प्रक्रिया है टेस्टिंग की, वो चाय की रियलिटी इस 4 मिनट के अंदर बिल्कुल सामने हो जाएगी, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि चाय कैसी है, उसका लीकर कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका अरोमा कैसा है। वो सारी गुणवत्ता आपको 4 मिनट के बाद नज़र आएगी। तो अब हम मान लीजिए 4 मिनट हो गए, अब इसका जो ढाप है वो हम हटा देते हैं और हटाने के बाद हम देखते हैं सबसे पहले चाय पर जो एक परत जमी होती है, इस परत को आपको साफ़ करना है। इस परत को आप साफ़ कर लेंगे तो आपको समझ में 2 बातें आने वाली है। अगर बहुत ज़्यादा इसमें झाग आ रहा है तो चाय की क्वालिटी 19-20 हो सकती है, कम हो सकती है थोड़ी। लेकिन अगर बहुत कम झाग आ रहा है तो चाय प्योर है, इसका प्राइस अच्छा हो सकता है, हाई ग्रोन। लेकिन यहाँ ये पूरा निष्कर्ष नहीं है, ये सारी टेस्टिंग के बाद इस पॉइंट को याद रखना है कि इस चाय में झाग ज़्यादा नहीं था और बाकी टेस्टिंग वगैरह में भी ये चाय अच्छी थी, तब जाके आप इसको हाई ग्रोन और सुपर प्रीमियम की तरफ लेकर जा सकते हैं। किसी भी चीज़ में तुरंत निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना है। अपीयरेंस देख लिया, किसी ने कहा अपीयरेंस अच्छा हो तो चाय अच्छी है। हाँ, ये बात सही है कि अपीयरेंस अच्छा हो तो चाय अच्छी है, लेकिन ये मुकम्मल बात नहीं है। आपको सारे टेस्ट को एक साथ रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चलेगा चाय अच्छी है कि नहीं है। तो आपने उसका झाग पूरा इस तरीके से निकाल कर बाजू कर दिया।
इसके बाद आपने इसको अच्छे से हिला लिया, शेक नहीं करना है, इसको चमचे से हिला देना है अच्छे से। और हिलाने के बाद इसमें आपको टेस्ट करके देखना है आपको। अब टेस्ट करने के बाद इसमें 3 प्रकार के स्वाद आपको आएंगे। ये एक तो आपको बिल्कुल मिसाल के तौर पे समझाता हूँ, आसान भाषा में समझाने में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए नीम का कोई पत्ता है, उस टाइप का कोई टेस्ट आ रहा है, या करेले का कोई टेस्ट है, या नींबू चबाने के बाद उसके जो बीज होते हैं वो मतलब कड़वाहट इसके अंदर आपको कड़वाहट या मीठापन, अगर मीठापन है तो किस प्रकार का है और कड़वाहट है तो किस प्रकार की है, इन चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे मैं विस्तारित रूप में बताऊँगा, ये एक शॉर्ट वीडियो है। अब देख लिए, उसके बाद आपको 1 चम्मच, देखिए इस प्रकार से फुल चम्मच जो टीस्पून होता है ये फुल भर के आपको डालना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा फिर से हिला दीजिए। और इसके बाद इसका आपको जो लीकर है, इसका जो कलर है वो आपको समझ आएगा, ब्राइट है, डाउन है, मीडियम है, डल है, ब्लैक पड़ रहा है, तो इस पर भी प्राइस का आकलन होता है। तो ये बात भी आप एक अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब चाय की प्रक्रिया अगर आप चाहते हैं तो इस चाय को भी अपनी ज़बान पे रख के देख सकते हैं, ताकि आपको इसकी मिठास का, इसकी कड़वाहट का, या इसके डलनेस का, इसके वीकनेस का आपको पता चले। तो यहाँ एक टेस्टिंग प्रक्रिया होगी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको प्राइस आकलन में मदद मिलेगी। इस टॉपिक पर विस्तारित तौर पर जो चीज़ें हैं वहाँ आप हमारे पास आकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके सीख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।